उस और बढ़ेंगे। बर्मा से ये हम लोगों का सीख मिलना चाहिए कि आज हम लोगों ने क्या चीज पाने के लिए आए हैं और क्या पा रहे हैं। और उन्होंने हम लोगों को एक मैसेज दिए कि भाई आज जो जीवन है वो किस दिशा में चलाना चाहिए अपने आप को। तो देखिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं, ऐसे पुरुषोत्तम लीला संगनी श्री श्री वर्मा का संगीत लाभ हम लोगों को मिल रहा है। ऐसे कर्मवीर जिसको कहा जाए अपने कर्म से सब कुछ दिखा करके चले गए हैं। आप सभी जानते हैं उनकी जो शुभ विवाह की जो कार्यक्रम है उसमें जब वह विवाह से विदाई हो रही थी तो उनके घर के माता पिता ने उसे संदेश दिए। वह संदेश क्या था? बेटी जब भी आप ससुराल में जाओगे इस चीज पर ध्यान देना कि तेरे कोई भी कार्य में हमारा इस मायके का तुम्हारे माता पिता का किसी तरह से ऐसा बदनामी न हो। आप जब भी चले जाओगे अपना सर से घूंघट मत उतारना। यही नहीं, आपने घर में जो आपके गुरुजन है, माता पिता है, सास ससुर है, देवर ननद है, इन सभी पर अच्छे रीति से सुचारू ढंग से आप सेवा करेंगे। ये बात क्या है कह के भेजा जाता है। घूंघट की क्या सीमाएं हैं देखने को मिल रहा है। हमारा पोशाक का जो परिवर्तन हुआ है इससे समझने की जरूरत है। आज हम लोग उस दिशा की ओर न जाएं जो हमारा आसक्ति बढ़ जाए और झूठ का प्रलाप हो जाए। इसलिए परम पिता का एक वाणी है, कहे क्या है कि भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू के रेत में बहुत दूर मत चले जाओ। दुख रूपी सूर्यताप तो उत्तप्त होते हुए लौट नहीं सका तो शुद्ध कर मरना होगा। इसलिए आज हम लोग माता जी से भक्ति का पद सीखना पड़ेगा। इन्होंने किस तरह से परम पिता के प्रति भक्ति, हम लोगों को इस भक्ति रूपी जो जल है ये परम पिता के सन्निध में श्री श्री वर्मा में सीखने को मिल रहा है। आज हम लोग इस भक्ति रूपी जल को त्याग न करें। दूसरा है भक्ति का और उदाहरण क्या दिए ठाकुर जी कहे हैं, भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बत्ती भिगोकर सत्य रूपी चिराग जलाओ। ये सत्य क्या है? वो प्राकृतिक सत्य क्या हो सकता है हमारे सामने? केवल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही प्रकृत सत्य हैं। वही जीवन वृद्धि के मूर्त प्रतीक है, वही परमानंद के मूर्त प्रतीक है। आप सभी जानते हैं कि आपके घर में टॉर्च खरीद के लाए हैं और उसको आप जलाएंगे तो उसकी रोशनी बिखरेगी। तो आप जीवन के जो परमानंद है उस प्रतीक को घर में रखेंगे तो अभी आपके अंदर में आनंद आएगा। इसलिए उसको हमारे दिल में बैठाने की जरूरत है। हमारे हृदय में आनंद के प्रतीक जो है, आनंद के मूर्त प्रतीक जो है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, उनको ही हमारे हृदय में रखें। ये हमारे लिए परमानंद का वक्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्त कोशिश करते हैं। सभी को आनंदित जय।